मत सुनो ऐसे अगल बगल के लूजरों की बातें। मुझे बहुत लोग बहुत ताने दिए हैं, बहुत। 2015 या 16 की बात होगी, 17 की होगी, मुझे नहीं याद है यार, ईयर नहीं याद रहता यार। 2015 से मान लो 2017 के बीच का एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। परिवार में एक शादी थी, मुझे पता भी नहीं किसकी शादी, परिवार में किसी कज़न की, किसी की शादी वगैरह थी। शादी में तो मैं गया नहीं, फिर रिसेप्शन था, वो मेरे घर के पास में पड़ा था, तो बड़ा प्रेशर था, चलो अलग चलो। ठंडी का टाइम था, एक ही स्वेटर था हमारे पास, वही पहनते थे, अच्छा था, महंगा स्वेटर था, एडिडास का, पर एक ही खरीदा था, उससे ज़्यादा पैसा नहीं था, एक खरीद लिया था, हर जगह वही एडिडास, हर बार वही एडिडास पहनते थे, बढ़िया, 1,500-2,000 का स्वेटर था, महंगा था यार, तो एक से ज़्यादा खरीद भी नहीं सकते थे, काले रंग का था, और टकले, सर पे एक बाल नहीं, पूरे टकले बाल नहीं, पूरा टकला, ठीक है, पागल जैसा इंसान। चले गए शादी में वैसे ही, वहाँ हर कोई मुझसे पूछ रहा है कॉलेज पूरा किया कि छोड़ दिया, कॉलेज पूरा किया कि छोड़, अरे सबको पता था कि हम कॉलेज छोड़ के आए। अलग भैया आप क्या कर रहे हो आजकल, आपका तो समझ ही में नहीं आता है, कोचिंग पढ़ा रहे हो, अच्छा हमारी बेटी को घर आके ट्यूशन पढ़ा दोगे, घंटे का हम 2,000 रुपए दे देंगे। हर्ट करता था यार, क्योंकि 2015 में मैं क्लास के अंदर 100-150 बच्चों को पढ़ाने लग गया। कोई जब बोलता था कि हमारे घर आके बिटिया को पढ़ा दो, बाइक उठा के आ जाना, हम 2,000 रुपये दे देंगे, तो लगता था थोड़ा बुरा। कुछ ऐसे लोग भी थे जो साफ साफ पूछते थे बाइक जो है वो तुम्हारी अपनी है? वो बाइक कोचिंग के मालिक ने दी है ना, जो पार्टनर है तुम्हारे, उनकी बाइक है, बहुत बढ़िया आदमी भैया, तुम्हारे लिए इतना करते हैं। तो उनका मकसद ये नहीं था कि उनकी तारीफ करे, वो तो बढ़िया आदमी है, मकसद ये था कि इसको सबके सामने इसको चीज फील कराओ कि हम सबको पता है बाइक नहीं खरीद पाया आज तक, फील कराओ इसको ये चीज। आंख में आंसू भरे रहते थे भाई ऐसे मोमेंट पे, क्या करेंगे इतना जब ताना मिलेगा तो, बोले किससे? पिताजी से बोल नहीं सकते, पिताजी बहुत सख्त है हमारे, बहुत सख्त। पिताजी की तरफ से इमोशनल सपोर्ट कुछ नहीं होता था भाई हमारे लिए जीवन में। पिताजी घर आके बोलते थे हमारी नाक कटा दी तुमने पूरे समाज में। अब जो किए हो तो भुगतो, बोलते थे, रोते थे हम रूम में बैठ के, और क्या कर सकते थे। 2 कमरे का घर था, 2 कमरे के घर में चैन से रो भी नहीं सकते। ये भी बड़ी मुसीबत है, जब हम सब जिस घरों से आते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हमारे घर में रोने की जगह भी तो नहीं होती। रोए कहाँ, कहाँ रोए, किसके सामने रोए? झुक के इधर उधर रो रहे हैं, बाथरूम में रो रहे हैं, बेड के बगल में से नीचे झुक के रो रहे हैं बैठ के। सुनने में कॉमेडी लग रही है, पर यही सच्चाई आपके साथ हो रहा होगा ना, कॉमेडी क्या है। अब ये जो लोग जिनके घर में पैसा, वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे ये सब फीलिंग, कि 2 कमरे का घर है और बीच में पर्दा लगा हुआ है, दरवाजा भी नहीं है, इधर रोएंगे तो मुंह भी दबाएं कि आवाज़ भी नहीं आए रोने की, रोना भी है क्योंकि रोना आ रहा है। और रोते हुए किसी ने देख लिया, नौटंकी, रोते हुए किसी ने देख लिया ना, क्या नौटंकी कर रहे हैं, पागल हो गया है ये, अब यहाँ नाटक कर रहे हो, जब पढ़ना था तब पढ़े नहीं। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हाँ, कि कमेंट्स पे ध्यान मत, बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है कमेंट्स पे ध्यान। मत जाओ ना किसी से मिलने, मत जाओ, मैंने बंद कर दिया, उसके बाद मैं कहीं नहीं गया मिलने। फिर उसके बाद जब तक जीवन में कुछ बड़ा निकल लिया, कहीं मिलने नहीं गया मैं, किसी फंक्शन में नहीं, किसी पार्टी में नहीं, कहीं नहीं गया मैं। आपको एक और इंसिडेंट सुना देता हूँ, एक और इंसिडेंट सुना, आई थिंक 2014 या 2015 की बात। मेरा कॉलेज में एक बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा कॉलेज का बहुत अच्छा एक फ्रेंड था, मेरा कॉलेज का एक बहुत अच्छा फ्रेंड था। उसने कॉलेज खत्म होते ही विवाह कर लिया, शादी कर ली, कॉलेज खत्म होते ही। अब शायद वो ऐसे समाज से, ऐसे गांव से आते थे जहाँ आमतौर पे जल्दी उम्र में शादी करा दी जाए, और जल्दी क्या, कॉलेज खत्म करते करते हम सब लगभग 22-23 साल के तो हो ही जाते हैं, और उनके यहाँ 22-23 की उम्र में शादी हो जाती थी उनके गाँव में, जिस गाँव से वो आते थे। तो न्योता आया, इन्वाइट आया
दोस्त थे कॉलेज का, कॉलेज छोड़ दिया फिर भी न्योता आया कि अलग शादी है, तुम आना है ना। फेसबुक होता था उस जमाने में, फेसबुक पे न्योता आया कि अलग शादी है, तुमको आना होगा। तो फिर क्या बताते, क्या जाते शादी में, क्या बोलते, क्या कर रहे हैं हम जीवन में। ये तो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल के जॉब कर रहा था, कोई दोस्त अमेरिका जा रहा है, वहाँ पे जाके कुछ रिसर्च कर रहा है, कोई ऐसा है जो हीरो के अंदर नौकरी कर रहा है, कोई ऐसा है मारुति कंपनी के अंदर नौकरी कर रहा है, कोई एशियन पेंट में जॉब कर रहा है। हमारे कॉलेज से यही सब नौकरी लगती थी, हीरो, मारुति, एशियन पेंट, अच्छी जॉब सबकी थी, सबकी नौकरी लग गई है। हम जाके क्या बताएं, हम किए क्या, हम कॉलेज छोड़ के बैठे हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम कैसे जाएं। और बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, आज के बच्चे अच्छे भी हो गए। फिर शादी की ना फोटो आई फेसबुक पे, वो देखते थे, इतना इंसान है ना यार, यही मैं बोल रहा हूँ ना कि इंसान है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही कुछ दीन दुनिया से फर्क नहीं, इंसान है। तो फोटो तो देखी फेसबुक पे, इंसान है, देखें क्या हो रहा है। शादी में फोटो देखी, बीच में ये भाई बैठा था, उसकी वाइफ बैठी थी, अगल बगल कॉलेज के मेरे बहुत अच्छे दोस्त सब खड़े थे, और सब एकदम तैयार होके एकदम खुश। हमें लग रहा था हम जा नहीं पाए यार शादी में, क्योंकि कुछ हुआ नहीं है जीवन में, कैसे जाए, क्या क्या करेंगे यहाँ जाके, सब सवाल पूछेंगे और कैसे मुंह दिखाएंगे। So don't go anywhere, don't tell anyone, don't listen to anyone, close your doors, cry and make a comeback. This is life. Cry and make a comeback. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, होता है, नहीं हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, रोना आएगा, हम रोएंगे, हम दुखी होंगे, पर हम कमबैक करेंगे, हम कमबैक